आज हम बात करेंगे बेटे की शादी के बाद माता पिता की जिम्मेदारी और व्यवहार के बारे में। यह एक ऐसा पीरियड होता है जब आप अपने बच्चे की परवरिश कर चुके होते हैं। बच्चा अपनी पर्सनल लाइफ शुरू करने जा रहा होता है। अब आप कहेंगे कि यहाँ हमारी जिम्मेदारी ख़त्म होती है और बच्चे की शुरू। लेकिन मेरा मानना है माँ की सोच और व्यवहार शादी के बाद बच्चे की लाइफ को काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट करता है। एक माँ जिसका बच्चा अब तक केवल उस पर डिपेंड था, खाना मांगने से लेकर शॉपिंग साथ जाने तक, अब कोई उसकी लाइफ में आ जाता है। बच्चा धीरे धीरे उस पर डिपेंड होने लगता है और अपनी सारी बातें उससे शेयर करने लगता है। माँ को इनसिक्योरिटी फील होने लगती है। उसे लगता है कि जिस बेटे को 25-26 साल उसने पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, इतने प्यार से उसकी देखभाल की है, अब उसकी नज़रों में, बेटे की नज़रों में माँ की वैल्यू कम हो रही है, किसी और की वैल्यू बढ़ रही है, किसी और को वो मुझसे ज़्यादा प्यार करने लगा है। यहीं से वह बहू से नफ़रत करने लगती है और यहीं से शुरू होता है एक हंसते खेलते घर में महाभारत। तो नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अ पाथ ऑफ लाइफ में। आज जो बात मैं आपसे करने जा रही हूँ, प्लीज़ कुछ लोग उससे हर्ट मत होना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सास ही गलत होती है। कई बार बहुएं भी गलत होती हैं। कई लड़कियां कानून का और अपने घर वालों का सहारा लेकर पूरे परिवार को परेशान कर देती हैं। लेकिन मैं आज जो बात करने जा रही हूँ वो लार्जर स्केल पर होता है। ज़्यादातर घरों में सास और ननंद ही ऐसे काम करती हैं जिससे घर टूटता है। अब आप कहेंगे कि नहीं, वो तो बड़े प्यार से बेटे की शादी करके बहू को घर लाते हैं। हाँ ज़रूर, वो बड़े प्यार से शादी करके घर लाते हैं। उस टाइम उन्हें लगता है कि हमारे बेटे के अंदर जो सॉफ्टवेयर हमने डाल दिया है सब कुछ ऐसे ही होगा। जैसे वो बेटे को समझा कर रखती हैं, देखो बेटा, बहू को ज़्यादा सर मत चढ़ाना, नहीं तो सिर पर बैठकर तांडव करेगी। घर की कोई सीक्रेट उसको मत बताना, नहीं तो फ़ायदा उठाएगी। तुम्हें हमने पाल पोस कर इतने प्यार से बड़ा किया है, इसीलिए तुम हमेशा हमारी बात मानना। बहू भी आएगी तो वो हमारी सेवा करेगी। और बहू के आने के बाद सास एकदम से इतनी बुजुर्ग हो जाती है कि घर का कोई काम अब उससे नहीं होता है। जो बहू की शादी से पहले भाग भाग कर घर के सारे काम करती है, अब उससे कोई काम नहीं बनता है। ननद भी कोई काम नहीं करेगी क्योंकि उसको तो दूसरे घर जाकर करना है। कई घरों में तो बहू को नौकरानी से भी ज़्यादा बुरी तरह ट्रीट किया जाता है। नौकरानी को कम से कम सैलरी मिलती है और छुट्टी भी मिल जाती है, लेकिन बहू अगर बीमार भी हो जाती है तो काम न करने का बहाना बताया जाता है। अपना ज़रूरी सामान उसको दहेज के रूप में लाना है या गिफ्ट के रूप में अपने घर से लाना है। बेटे की सैलरी पर माँ का हक है, क्योंकि माँ ने ही उसको पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। बेटी के माँ बाप ने ना तो उसको पैदा किया और ना ही पाल पोस कर बड़ा किया। उन्होंने एक रोबोट तैयार किया और आपको दे दिया। यहीं से बेटा पराया होना शुरू हो जाता है। बेटे के ऊपर अपनी पत्नी की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि उसी के लिए वो अपना घर परिवार छोड़कर आपके घर आई है। आपका बेटा उससे प्यार करता है, वो उसकी जीवन संगनी है, उसके बच्चों की माँ है। उसकी ज़रूरतें और उसका दर्द उसको, आपके बेटे को समझ आ रहा है। अगर वो उसका साथ दे रहा है तो जोरू का गुलाम कहकर आप उसको बुलाते हैं। बहू से नफ़रत इतनी ज़्यादा करते हैं कि उस बेटे के प्रति अपने प्यार को ही भूल जाते हैं जिसे आपने इतनी मन्नतों से मांगा था। अपनी हरकतों से उसे पूरा मेंटली टॉर्चर कर देते हैं। वो ना माँ बाप को छोड़ सकता है और ना ही पत्नी को। इसीलिए आप अपनी ईगो छोड़ो और बच्चों को जीने दो। आप उन्हें प्यार दो, वो आपको सम्मान देंगे। बेटे की शादी से पहले ही अपने आप को तैयार रखो कि अब उनकी भी पर्सनल लाइफ होगी। उनकी ज़िंदगी में अब ज़्यादा स्पेस चाहिए। उनकी लाइफ में नाक घुसाना बंद करो। आपने उन्हें इस लायक तो बना ही दिया है कि अपनी लाइफ के डिसीजन ले सकें। जो लड़की आप घर लेकर आ रहे हो उसे अपनी बेटी की तरह ही प्यार करो, क्योंकि वो भी तो किसी की बेटी है। उन्होंने भी ऐसे ही अपनी बेटी को पाला है जैसे कि आपने। एक बार सचमुच में माँ बनकर तो देखो, वो अपनी माँ से ज़्यादा आपको प्यार करेगी। लेकिन कहते तो सब हैं कि हम तो बहू को बेटी मानते हैं, दिल से बहुत कम लोग मानते हैं। यह समाज उन बच्चों के बारे में तो बहुत बोलता है जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करते या उनकी बात नहीं सुनते। उन्हें भगवान का डर भी
दिया जाता है। लेकिन उन बच्चों का क्या जिन्हें माँ बाप जीने नहीं देते। और मैं सच कह रही हूँ, ऐसे भी माँ बाप हैं जो सोचते हैं कि बच्चे की लाइफ हमने दी है, इसीलिए बच्चे की लाइफ पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए। यकीन मानो, जितना ज़्यादा दबाने की और कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, उतना ज़्यादा बच्चा आपसे दूर जाएगा। इसीलिए आप अपने पैरों पर अपने आप कुल्हाड़ी मत मारो। बहू से नफरत के चक्कर में बेटे को मत खो। बेटे को अपना बनाए रखने के लिए बहू को भी दिल से अपनी बेटी बना लो। मुझे यहाँ रामायण की एक लाइन याद आती है, जब कैकेयी राम से कहती है, भरत को तुम हो प्यारे और भरत है मुझको प्यारे, मेरे दुगने प्यारे रहो ना मुझसे न्यारे। मतलब आप बेटे को प्यार करते हैं और बेटा बहू को प्यार करता है, इसीलिए आपको बहू को दोगुना प्यार करना होगा। तभी बेटा और बहू दोनों आपसे प्यार करेंगे। क्योंकि अगर आप बहू को दर्द दोगे तो बेटे को भी दर्द होगा। और यहाँ मैं ये सोचती हूँ कि अगर बेटी को आपका दामाद प्यार करता है, उसकी केयर करता है, उसकी मदद करता है, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब बेटा बहू की मदद करता है, केयर करता है और उसको प्यार करता है, तो आपको बहुत बुरा लगता है। क्यों? प्लीज़ इस सवाल का जवाब अपने अंदर आप ज़रूर ढूंढना। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ।